प्रतिभा नगरी नाम के राज्य के सम्राट राजा चरचरानंद की एक कहानी है। राजा चरचरानंद अपनी राजधानी में बहुत खुशहाली से अपना जीवन बिता रहे थे। राजा ने अपने प्रतिभा नगरी में बहुत सारे आम के पेड़ लगवाए थे। एक दिन राजा का मन हुआ कि वो अपने लगाए हुए पेड़ों से आम खाना चाहते हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि किसानों को आदेश दिया जाए कि हमें जितने भी आम हमारे राज्य में आए हुए हैं वो सब कल तक दरबार में प्रस्तुत करें। प्रतिभा नगरी के प्रधानमंत्री बहुत चालाक थे। उनकी बात को राजा जी कभी भी अनसुना नहीं करते थे। प्रधानमंत्री ने राजा से कहा, क्षमा करें महाराज, किंतु हमारे राज्य में अभी आम मिलना असंभव है। राज्य में लगाए हुए पेड़ इतने बड़े नहीं हुए कि उन पर फल आए। राजा ने कहा, ठीक है प्रधान जी, आप जैसे ही पहला फल आए वो मेरे पास लाने का आदेश दे और किसानों से कहे कि जो पेड़ हमने लगाए हुए हैं उन पर कड़ी निगरानी रखे। जिसके भी खेत से हमें पहला फल खाने को मिलेगा हम उसे बहुत बड़ा बख्शिश देंगे। प्रधानमंत्री ने पूरे राज्य में राजा ने जैसा कहा था वैसा आदेश भेज दिया। ये बात राज्य में सभी किसानों को पता चल गई। उन सभी किसानों में से एक चंदू नाम का किसान था। चंदू ने यह खबर जैसे ही सुनी तो उसने मन ही मन ठान लिया कि वही है इस बख्शिश का हकदार और राजा को वो ही जाकर सबसे पहला फल देकर बख्शिश अपने नाम करेगा। राज्य में जितने भी खेत थे उन सब में उस समय गेहूं और आम के पेड़ की खेती चल रही थी। उनमें से गेहूं के खेतों को छोड़कर चंदू ने बाकी खेतों पर निगरानी रखी। पहले आम का फल किस खेत में आएगा ये देखना चंदू के अकेले की बात तो नहीं थी। चंदू ने दिमाग लगाते हुए कुछ मित्रों से कहा, मैं तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, तुम बस मुझे ये बताते रहना कि किस किसान के खेत में क्या और कितनी पेड़ की बरकत हुई है। किसान के पास अगर कोई भी ऐसी जानकारी हो जिसमें आम के पेड़ के बारे में वो बता रहा हो तो वो खबर सबसे पहले मुझे आकर बताना। चंदू के मित्रों ने राज्य के किस खेत में किसे जाना है ये तय करके अपने अपने तरीके से जानकारी निकालने का काम शुरू किया। चंदू के मित्र अपना काम करते रहे। एक माह बीत गया। वो चंदू के पास आए और उन सब मित्रों ने चंदू को बताया कि किसी भी किसान से आम के पेड़ से फल मिलने लायक कोई खबर नहीं मिली। ये बात बताने के बाद चंदू से वो पूछने लगे कि बहुत वक्त हो गया है, तुमने कहा था कि तुम हमें स्वर्ण मुद्राएं दोगे। चंदू ने कहा, काम अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है। चंदू को बख्शिश मिलने का इतना ज्यादा विश्वास था कि वो ये भूल चुका था कि वो एक किसान है और किसान से कुछ ज्यादा लोभी वो बन चुका है। उसने अपने मित्रों से आगे कहा, मैं तुम्हें 200 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, तुम बस मुझे और एक माह बाद जानकारी देने आना और इस बार आम का फल ही लेकर आना। उन मित्रों में से दिक्पाल नामक मित्र ने सबको समझाया कि जो व्यक्ति 100 स्वर्ण मुद्राएं नहीं दे सकता है वो अचानक 200 स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से देगा। और उसने चंदू को भी समझाया कि मेरे दोस्त, तुम ये लालच छोड़ दो। राजा ने संपूर्ण राज्य के किसानों को ये बात कही है, केवल तुम्हें नहीं। लेकिन चंदू ने उसकी एक न सुनी और वो अपनी बात पर अड़ा रहा। दिक्पाल की बात किसी ने न सुनते हुए फिर से 200 स्वर्ण मुद्राएं मिलने के झूठे आश्वासन में आकर अपना काम करने के लिए वहां से निकल गए। कुछ दिनों बाद ही राजा के ही बगीचे में, जो कि राज्य का मात्र दूसरा पेड़ था जो राजा ने लगवाया था, उसे आम का फल आता हुआ बगीचे के माली ने देखा और प्रधानमंत्री को उसने ये बात बताई। प्रधानमंत्री ने राजा को ये बात बताते हुए कहा कि कुछ दिनों में ही ये फल खाने लायक हो जाएगा। राजा ने खुश होकर प्रधानमंत्री को कहा, आप ही है इस बख्शिश के पात्र, और राजा ने उन्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। प्रधानमंत्री ने राजा से कहा, महाराज, इस बख्शिश का असली हकदार मैं नहीं बल्कि हमारे बगीचे का माली है, आप उसे ही यह बख्शिश दे। राजा ने उसे दरबार में बुलाकर अति प्रसन्न होकर 100 स्वर्ण मुद्राएं दी और उसकी प्रशंसा की। ये सब होने के बाद राजा ने संपूर्ण राज्य में संदेश भेजा कि पहले आम का फल किस प्रकार उन तक पहुंच चुका है। तब चंदू के मित्र उसके पास गए और उनसे आश्वासित बात उससे पूछने लगे। तब चंदू ने सबसे माफी मांगते हुए कहा, मैं लालची हो गया था, मैंने तुम सबका समय भी बर्बाद किया है, कृपया आप सब मुझे क्षमा करें। दिक्पाल ने सबको समझाया कि चंदू हमारा मित्र है और जो गलती उसने करी उसका उसने स्वीकार भी किया है, हमें उसे माफ कर देना चाहिए
और ये बात कहते हुए वो चंदू से कहने लगा, मेरे दोस्त, किसी भी चीज का लोभ जरूरत से ज्यादा नहीं करना चाहिए, उससे हमें ही हानि होती है। चंदू ने भी उसकी बात का स्वीकार करते हुए सबसे क्षमा मांगी और सभी अपने अपने घर की तरफ चले गए।